नमस्कार साथियों वसीयत के संबंध में वसीयत कब कैंसिल हो सकती है। वैसे तो कई कारण हैं। अनरजिस्टर्ड वसीयत है, ठीक है, या धारा 107 के नियमों का पालन नहीं कर रही है, या धारा 98 का उल्लंघन कर रही है। वैसे तो ऐसे तमाम कारण हैं जिनमें वसीयत कैंसिल हो सकती है, सॉलिड कारण हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा एक जजमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि यदि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, या मान लीजिए लड़कियां हैं, पत्नी है, और उसने किसी एक व्यक्ति के पक्ष में वसीयत कर दी है और कारण अभिलिखित नहीं किए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो वसीयत संदेहात्मक होगी और कैंसिल हो जाएगी। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं वसीयत के बारे में, बेहतर सलाह लेना चाह रहे हैं किसी मैटर के बारे में, पीडीएफ लेना चाह रहा है, इसका पीडीएफ लेना चाह रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या कह रहा है, वो आप कमेंट्री देखें। संदेहास्पद वसीयत से आवरण वसीयत, संदेहात्मक परिस्थितियों से आवरण वसीयत वर्तमानवाद में अपने पुत्र और पुत्री को पीछे छोड़ते हुए पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, एक पुत्र था, एक पुत्री थी, मृत्यु हो गई। पिता के द्वारा उसके पुत्र के पक्ष में, यानी कि उसने अपने पुत्र के पक्ष में वसीयत निष्पादक की गई वसीयत, ठीक है, दावाकृत वसीयत संदेहात्मक परिस्थितियों में आवरण में थी, यानी कि वो वसीयत संदेहात्मक परिस्थितियों में थी। क्यों? वसीयत को आवरणित करने वाली अनेक संदेहात्मक परिस्थितियों को उसके प्रतिपादक के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था। यानी कि जो प्रतिपादक था जिसने वसीयत की थी उसे ये स्पष्ट करना चाहिए था कि हमारे पीछे कितने और उत्तराधिकारी हैं, हम किनको छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं वो। ठीक है, इस प्रकार संपत्ति पूर्णतः पुत्र में निहित नहीं होगी, यानी कि पूर्णतः पुत्र में नहीं निहित होगी। इस कारण पिता की मृत्यु के पश्चात पिता के अधिकार बराबर बराबर पुत्र और पुत्रियों के बीच न्यायगत होंगे। ठीक है, राघवन बनाम पद्मावती AIR, ठीक है, ये इसका ये है। यानी कि छोटी सी चीज़ों पर वसीयत संदेहात्मक हुई। और देखिए वो तो होनी है, क्योंकि मैंने जिन लोगों को भी PDF दिया है, जिन लोगों ने हमारी ये ईबुक ली है, ठीक है, जिन लोगों को वसीयत प्रोबेट के बारे में जानकारी है, ठीक है, वहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है कि आप स्पष्टीकरण बिल्कुल दें कि हमारे पीछे कितने उत्तराधिकारी हैं, हम क्यों छोड़ रहे हैं। और वसीयत में ये बिल्कुल भी नहीं लिखा जाना चाहिए कि ये हमारी अंतिम वसीयत है, मतलब और लास्ट यही अंतिम रहेगी। ठीक है, तो इसलिए उसे जो है वसीयतकर्ता को बांधना नहीं चाहिए, ठीक है, कि यही हमारी अंतिम वसीयत है। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, और जो भी लोग मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं या कानून की बेहतर जानकारी चाहते हैं, तो वो कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ईबुक ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ये सारे टॉपिक मिलेंगे। कई टॉपिक हैं, जैसे व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, जैसे स्टे कैसे लें, आस्ते स्कैन कैसे करवाएं, अवैध निर्माण कैसे रुकवाएं, दाखिल खारिज अपील कैसे करें, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, मान लीजिए किसी ने वसीयत से दाखिल खारिज करवा लिया, अब उसे दोबारा कैंसिल कैसे करवाएं, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, वसीयत कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के नियम, सरकारी कब्जा हटवाने के नियम, बंटवारा, सीमांकन संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, ठीक है, कौन सा केस किस में चलेगा, वाद पत्र, न्यायालय का चयन, मकान का बंटवारा, वसीयत प्रोबेट, भरण पोषण, जमीन विवाद, ठीक है, यहाँ पे सेल एग्रीमेंट वगैरह के बारे में ये सारे आपको नियम, सेक्शन, इन पर जो फॉर्मेट हैं सभी के मिल जाएंगे। तो अगर आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, ये काफ़ी आपकी नॉलेज बढ़ाएगी साथियों। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और जो भी लोग कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप नंबर